नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? ठीक हूँ। मैं हूँ शर्मिला रामरूपन, सूरीनाम देश से। और आप जी है? जी। निशा शेठ, tanzania से। ओ ओ, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी खुशी हुई, काफी के टाइम के बाद मिले हम। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ। मैं साउथ अफ्रीका गई हूँ लेकिन तंजानिया नहीं गई। बस अब यहाँ पे आना। हाँ जी, जरूर जरूर जरूर। हम लोग साउथ अमेरिका में हैं। ओके। जी हाँ। नाइस या। जी। और बताइए, क्या चल रहा है? ओ, यहाँ मैं हूँ पांचवी पीढ़ी भारतवंशी सूरीनाम देश में। ओके। जी हाँ, मैं एक पुस्तक लिख चुकी हूँ अभी। मेरी दूसरी पुस्तक भारत में, वो जो वर्ल्ड बुक फेयर है, पुस्तक मेला, उसमें है मेरी जी। दूसरी पुस्तक। जी हाँ। वेरी नाइस। जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और फिर दो पुस्तकें भारत में प्रिंटर के पास है वो। जी। ओके ओके, गुड। नमस्कार सीमा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हो? बस नमस्कार बढ़िया, सीमा। आप बताओ। बस मैं बढ़िया। एक बार ठीक है, आवाज वगैरह फोटो वगैरह सब ठीक है? सब ठीक है, ठीक है। थैंक यू। नमस्कार सारिका जी। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं सब? बस ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। नीता जी नहीं है, ज्वाइन किया अभी नीता जी ने। नीता जी वो क्लिनिक में होते हैं। आई थिंक आप उनसे एक बार मैसेज करते हो उन्हें। जी जी जी, वही कर रही हूँ। नमस्ते शर्मिला जी, नमस्ते सीमा जी, नमस्ते भावना जी। नमस्ते। मैंने आपका नाम नमस्ते। नहीं पढ़ा। ओ, सरिता जी। सारिका। नमस्ते। सारिका। नमस्ते तारिका जी, नमस्ते निशा जी, सबको नमस्ते। मैं नमस्ते। नमस्कार अपना वीडियो दो नमस्कार। मिनट में ऑन करती हूँ। मैं थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ प्लेस, जी फिर वीडियो ऑन जी करती हूँ। जी जी जी, ओके भावना जी। हाँ नीता जी, नमस्कार, कैसे हो? जी। टाइम हो गया है ना? 2 मिनट ही बाकी है। जी। हाँ। जी जी जी। जी, थैंक यू। सर भी आ रहे हैं निशा जी? सर आ रहे हैं, लेकिन सर ने बोला है कि वो 15 मिनट्स लेट होंगे। अच्छा, सर की तो पूरे दिन कहीं ना कहीं गोष्ठी चलती रहती है। 17:30 5:30 का टाइम है ना इंडिया के। वो फाइव जी। फोर्टी फाइव को जुड़ेंगे, ऐसा बोला है उन्होंने। ओके ओके ओके। अभी कुछ देर पहले ही मैसेज आया है। ये इंटरनेट कितनी अजीब चीज है ना, हम लोग को दुनिया भर से जी। मिलाती। सही सही मिलाती में। है। सही है। और और पता है, इतना अच्छा है ना महिला काव्य मंच तो मतलब
ऑल ओवर द वर्ल्ड है और इतने लोगों से मिलकर के अच्छा लगा। कहीं भी जाओ तो मतलब हाँ हेल्प भी हो जाती है। जी हाँ। हाँ बिल्कुल। मेरी बेटी राजनीति में है तो वो कह रही थी माँ मैं, क्योंकि अब चुनाव आने वाले तो उसमें बिजी है। मैंने कहा मैं भी बहुत बिजी हूँ, मुझे जूम मीटिंग करना तंजानिया से, भारत से। तो उन्होंने कहा तुम तो मुझसे ज्यादा बिजी हो। हमारा देश में चुनाव होने वाला है मई में। ओके। जी। आज कोई सब्जेक्ट तो नहीं है ना? वैसे ही कोई भी कविता पढ़ नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, कोई भी कविता, जी। कोई भी कविता पढ़ सकते हैं। ओके। क्योंकि वो क्या है ना, सर कहते हैं कि इसमें वो हाँ, थीम रखना नहीं, मैं भी जिसको जो रखती भी थी। कविता पढ़नी हो वो ही। मैं भी ऐसे रख देती हम्म। थी, फिर सर ने मुझे भी कहा कि है ना, और मुझे सब कहते थे आप प्लीज रखिए ना, तो मैंने कहा ठीक है रख देते हैं। नमस्कार फिर पुष्पा जी। नमस्कार नमस्कार सबको। सबका स्वागत नमस्ते। है नमस्ते से नमस्ते। कैसे हो आप सब? हैप्पी न्यू ईयर। बस ठीक, ठीक है। हाँ। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। नमस्ते। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। पहली बार पहली मीटिंग है ना, पहली गोष्ठी है नए जी। साल के बाद। बस शारदा सबको जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ऐसे ठीक आ रहा है नहीं नीता जी, है अब ना? ऐसे आ रहे हैं। सीधे सीधे ही लगे। हाँ अब अब ठीक, सही अब है। ठीक, अब सही है। अब सही है। शारदा जी, नमस्ते रीता जी। नमस्कार नमस्कार सारिका जी। आप सभी को नमस्कार नमस्कार। क्या कर रही जी? हाँ शारदा जी नहीं दिख रही है। शारदा जी झूठ पाइए आप। हाँ दिख तो रही है शायद, देखो ब्लैक में है ना। मुझे आई थिंक क्यों नहीं दिख शारदा जी रही वो। नहीं नहीं सारिका जी हैं। नहीं नहीं, ये अच्छा जो है। पोलका ओके डॉट ओके। में जो है। भावना जी नमस्कार। नमस्ते अच्छा भावना अभी जी, अच्छा। मीटिंग शुरू होने से पहले म्यूट बोलती हूँ, भाई हमारा वार्षिकोत्सव हो रहा है 22 तारीख को, तो आप लोग प्लीज सब ज्वाइन कर लीजिए। लिंक है ना सबके पास? जी। शारदा जी, आ, नीता जी सॉरी, एक बात पूछनी है। फर्स्ट टाइम आ, आई है ना? हाँ। टांजानिया से पुष्पा जी को ज्वाइन कर सकती हो, अगर वो ज्वाइन होना चाहे तो वार्षिकोत्सव में। पुष्पा जी कहाँ से है? टांजानिया से। हाँ हाँ जरूर जरूर। ओके थैंक यू तो मैं और थैंक उनसे यू। बात कर अगर लूंगी। जुड़ना चाहे तो जरूर जुड़े। आप उनको लिंक और वो भेज देना, सब हाँ जी। गाइड कर देना आप उनको, तो वो ज्वाइन हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। मुझे नहीं दिख रही शारदा जी। अच्छा वो ब्लैक ड्रेस विद पोल्का डॉट, वो कौन है मुझे क्योंकि उन्होंने नहीं, नाम अपना चेंज नहीं किया है, वो उन्होंने म्यूट नाम एक्चुअली, आईपैड रखा है। आवाज भी नहीं आ रही है, म्यूट है शायद। आप शारदा जी, आप म्यूट पे हैं, वो बटन दबा लीजिए, रेड कलर का होगा। फर्स्ट टाइम उन्होंने ज्वाइन किया है। शुरू करें हम? जी जी बिल्कुल नीता जी। चलो शुरू करते हैं हम। एक बार शारदा जी से पूछ ले, वो नहीं उनसे हुआ आई थिंक। ठीक है, जो वो हेल्प डरने कर, वाला हाँ तो उनको उन्हें, कॉल करके बता। हाँ उन्हें हेल्प कर रहे हैं स्टार्ट वो। कर लेते हैं। एक मिनट फाइव वेट थर्टी। और कर लेते हैं। वो है तो। हाँ वो कर तो रहे ट्राई। नरेश भाई, वो पिक्चर क्लियर आ रही है, बस वो म्यूट पे हैं। उनको सुन तो रहा ही होगा, लग रहा है सुन भी नहीं रहे। ठीक है तो करें, शायद वो फोन करके पूछ रहे हैं तो आपसे। चलो चलो पूछेंगी तो चलो बता ठीक देंगे। है, करते हैं स्टार्ट ओके। करते हैं, स्टार्ट। ओके शारदा जी का मैसेज है, वो हमें सुन रही है। हाँ तो वो कर लेंगे, उनके हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं ना, ज्वाइन ओके कर। ओके।
ऑलराइट, चलो सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ आज की 2025 की फर्स्ट काव्य गोष्ठी हमारी। और शुरुआत करती हूँ मैं अपनी छोटी सी रचना से। स्वागत। कलम रुकती नहीं, लिखने जब बैठूं तो लिखती चली जाऊं, जज्बातों को लफ्जों में बिखेरती जाऊं। ख्वाब जो टूटा था मेरा फिर से संवारा, कलम रुकती नहीं लिखती चली जाऊं। जब जब भी दर्द से हाल बेहाल हुआ, जब जब भी दर्द से हाल बेहाल हुआ, कलम ने साथ निभाया शांत हाल हुआ। हालात जैसे भी हो हौसला नहीं हारा, अपनी लिखाट से दिल खुशहाल हुआ। हर दर्द और खुशी को लिखती चली गई, कलम से अपनी किस्मत को बदलती गई। कभी राहों में कई बंदिशें आई पर ना टूटी, कागज के पन्नों पे जज्बात पिरोती गई। कलम से ही ये महिला काव्य मंच मिला, प्यारी सखियों से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। नाज सर के आशीर्वाद से आगे बढ़ते गए, सुहाना सफर है ये जिससे मुझे मेरा वजूद मिला, जिससे मुझे मेरा वजूद मिला। खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं निशा शेठ, टांजानिया महिला मंच की अध्यक्षा, आज की काव्य गोष्ठी में सभी को नमस्कार करते हुए सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नाज सर के द्वारा स्थापित ये संस्था महिलाओं को एक मंच देकर आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। और अपनी काव्य गोष्ठी की शुरुआत करने से पहले मैं नीता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर हमें अपना आशीर्वचन दे। नीता निशा जी, स्वागत है आपका। निशा जी को तांजानिया की इस 2025 की पहली गोष्ठी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इतना सुंदर मंच इन्होंने सजाया है जिससे हम सब सखियों को एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे को सुनने का, उनके मन के भावों को जानने का अवसर मिला है। तो चलिए निशा जी, और अपनी मुख्य अतिथि का भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ, अन्य सभी कवित्रियों का बहुत बहुत मंच पे स्वागत। तो निशा जी चलिए माँ सरस्वती की वंदना करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी। हम आगे बढ़ते हुए सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सरस्वती वंदना के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ पुष्पा जी को, जो टांजानिया से ही है। वो होम मेकर है पर साथ साथ बहुत प्यारी कविता लिखते हैं और ब्लॉग भी लिखते हैं। तो पुष्पा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी, आपका सुनाई दे रहा है ना? जी हाँ, जी जी बिल्कुल। दे रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं वंदना शुरू करती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः दैवः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लाम्बरब्रह्मविचारसार परमा, मात्यां जगद्व्यापिनीम्, वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फटिकमालिका, हस्ते स्फटिकमालिका विदधति, पद्मासने संस्थिताम्, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं
बुद्धिपदां शारदां या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। बहुत सुंदर वंदना आपने गाई पुष्पा जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है शारदा आ जी, रही अब आ रही आ रही है, सही है अब। सॉरी सॉरी, अभी हम नए ओके हो जाता है ऐसे में ये। वाईफाई नहीं है, वो हॉटस्पॉट यूज करना और सब में थोड़ा सा हाँ, मुश्किल हो रहा है। भावना हाँ, जी फिर से चली गई, पता नहीं। नहीं, मैं यहीं पे हूँ। है ओके भावना ओके जी। ओके ओके ज्यादा ओके। अब सुंदर नहीं है तो अपनी कैसे हो भावना जी? नमस्कार। नमस्ते। अपनी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ सारिका जेथलिया जी को, जो इंडोनेशिया के अध्यक्षा है। तो अपनी 2 लाइन से मैं सारिका जी का स्वागत करती हूँ। वैलेंटाइन आ रहा है तो प्रेम पे मैं 2 लाइन सुना रही हूँ। प्रेम वो है जो किसी से दीवानियत सी मोहब्बत करे। प्रेम वो है जो किसी से दीवानियत सी मोहब्बत करे। प्रेम वो है जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। स्वागत है सारिका जी। धन्यवाद निशा जी। बहुत बहुत स्वागत सारिका जी। इंडोनेशिया धन्यवाद धन्यवाद। है सारिका जय जी। माँ शारदे। और सभी सखियों को सादर अभिवंदन करके मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। नाज जी सर को भी जी प्रणाम। सर नहीं है बट ठीक है, सर जुड़ते हैं। जी जैसे कि सभी को पता है, बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, तो मेरी कविता अभी हम लोग वैलेंटाइन में 10 के बाद पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सुनाइए। बसंत ऋतु है आई। बसंत ऋतु है आई, कुदरत ने ली अंगड़ाई। कुदरत ने ली अंगड़ाई, पीत स्वर्णिम आभा छाई। बज रही मधुर शहनाई, सब और खुशहाली लाई। बसंत ऋतु है आई। माघ शुक्ल पंचमी जब आई, माँ वीणा व दिनी मुस्काई। घर आंगन और सबकी उर्मी, ज्ञान की ज्योति जगाई। बसंत ऋतु है आई। इस ऋतु के आते ही आसमां नीला, धरा पीली और हरी। मानो कुदरत की चित्रकारी नए रंगों से भर आई। मानो कुदरत की चित्रकारी नए रंगों से भर आई। बसंत ऋतु है आई। फूलों की कलियां खिल उठी, फूलों की कलियां खिल उठी। बगिया भी महकाई। भंवरों का मधुर गुंजन, भंवरों का मधुर गुंजन और तितलियां मंडराई। बसंत ऋतु है आई। पंछियों की चहचहाहट, पंछियों की चहचहाहट। कोयल की कूहू कूहू, पपीहे की पीहू पीहू। सबके मन को भाई। बसंत ऋतु है आई। पेड़ पौधों में नई कोपलें, पेड़ पौधों में नई कोपलें। अमियां डाल डाल बौराई। सरसों के पीले पुष्प संग खेतों में फसल लहलहाई। सरसों के पीले पुष्प संग खेतों में फसल लहलहाई। बसंत ऋतु है आई। इस ऋतु के आगमन ने, इस ऋतु के आगमन ने अनुपम सौंदर्य की छटा फैलाई। लग रहा मधुमास में कर 16 श्रृंगार। प्रकृति बहुत इठलाई, प्रकृति भी बहुत इठलाई। बसंत ऋतु है आई। बसंत ऋतु है आई। सभी को बसंत ऋतु और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत 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 शुभकामनाएं। सुंदर, बहुत बहुत आपका सुंदर ड्रेस था। भी एकदम धन्यवाद। बसंत पंचमी वाला है। बहुत सारिका जी का ड्रेस भी एकदम बसंत पंचमी वाला, हाँ, बहुत सुंदर है। अभी एकदम अभी सुंदर। सच में अभी है ना, बसंत पंचमी का ही चल रहा है, थोड़ा थोड़ा हाँ, सेलिब्रेशन। बहुत अच्छी लग रही है, सबका भी सही बहुत बात। बढ़िया। बहुत खूबसूरत सारिका जी।
अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं मंच पे पुष्पा जी को बुलाना चाहूंगी जो टांजानिया से ही है। अपनी 2 थैंक लाइन से यू। स्वागत करती हूँ पुष्पा जी। तुम संग मेरा हर दिन दिवाली के त्योहार सा है। तुम संग मेरा हर दिन दिवाली के त्योहार सा है। ये कांटों सी जिंदगी में भी जीवन बहार सा है। वाह वाह, ये कांटों सी जिंदगी में भी बहुत जीवन बढ़िया। बहार सा। बहुत मन। स्वागत है पुष्पा जी। थैंक यू। थैंक यू निशा जी, बहुत खूबसूरत लाइनें बोली आपने, बहुत खूबसूरत। गागर में धन्यवाद। सागर को समा दिया। धन्यवाद। बहुत अच्छा बोले। थैंक यू वेरी मच। आप सभी बहनों को नमस्कार करते हुए, नाच सर जी को नमस्कार करते हुए मैं अपनी रचना को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही। कुछ भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरी कविता का शीर्षक है कर्म की रीत। अरमानों के पंख को, अरमानों के पंख को ना सुकड़ने दे तू राही। फैला ले इन पंखों को और उड़े चल सुदूर गगन में। माना कि अगणित कंटकों से भरी पड़ी है, माना कि अगणित कंटकों से भरी पड़ी है राहें तेरी, पर यहाँ कामयाबी किसके लिए और कहाँ रास्तों में पड़ी है। ना थकना, ना थकना, ना डरना होकर सहज सिर्फ तू आगे बढ़ना। लक्ष्य को समाकर जहन में अपने तू अपने ही कर्म करते रहना। डटकर तू सामना कर, डटकर तू सामना कर हर मुश्किलों का। आएंगे कई बाधाएं राहों में तेरी, वध कर बाधाओं का फिर सफलता का परचम तू लहराना। साथ न दे तेरा तेरे संगी साथी, साथ न दे तेरा संगी साथी, तो क्या हुआ, सिर्फ अपने इरादों को तू बुलंद रखना। इस जहां की हर बड़ी शख्सियत ने पाई थी पहले पथरीली और खुदरीली ही राहें। आलोचना के कंटकों ने उनकी हिम्मत थी बढ़ाई, तब जाके पाई शिखर की बुलंदी। लेकर सीख उनसे तू भी, लेकर सीख उनसे भी तू भी बढ़ आगे। फिर तू देख कैसे साथ देंगे तेरा मेरे कन्हाई। जरा सी ठोकर से, जरा सी ठोकर से डरे जो इंसान, कभी ना आगे बढ़ पाए वो इंसान। जो झुक जाए हार जाए इम्तिहानों से, जो झुक जाए हार जाए इम्तिहानों से, कैसे मना पाए जश्न वो सफलता के। हर सफल मानुष के पीछे, हर सफल मानुष के पीछे छुपी होती है कठिन संघर्ष की कहानी, पर ये दुनिया उसे कभी न देख पाए। उलाहना देने वाले फिर उसी के गुण गाए। कहे गीता में मेरे कृष्ण कन्हाई, किए जा कर्म, किए जा कर्म, इस कर्म की रीत मैंने ही बनाई, इस कर्म की रीत मैंने ही बनाई। ऐ पंथी तू आगे बढ़, अरमानों के पंख को सिकुड़ने न दे, और फैला ली इन पंखों को और उड़े चल सुदूर गगन में, सुदूर गगन में। छोटी सी थी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर। बहुत प्रेरणादायक कविता है आपकी, बहुत अच्छा लिखा है। बहुत थैंक सुंदर। यू, सर थैंक यू। ज्वाइन हो गए। नमस्कार सर। बहुत खूबसूरत पुष्पा जी। थैंक यू निशा जी, वेलकम बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद। वेलकम नमस्कार सर। स्वागत है नमस्कार आपका। वेलकम। सर। गॉड नमस्कार ब्लेस सर। यू ऑल। प्लीज कैरी ऑन विद योर गोष्ठी। जी मैं जी बाद में जी बात करूंगा, प्लीज जारी रखें। जी सर। अब मैं अपनी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए शर्मिला जी रामरतन जी को बुलाना चाहती हूँ जो सुरीनाम इकाई की अध्यक्षा है। अपनी 2 लाइन से उनका स्वागत करती हूँ। समंदर के किनारे बैठे कुदरत के नजारे को देख रही थी, कैसे सूरज अपनी मस्ती में डूबा और चांद आसमां में दिखा। स्वागत है शर्मिला जी आपका। जी शर्मिला जी। बहुत जी जी बहुत स्वागत शर्मिला जी बहुत का। बहुत स्वागत है आपका। सूरीनाम की अध्यक्षा है मकाम की। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। जी
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निशा जी, सुंदर परिचय के लिए बहुत धन्यवाद। और आप सभी को प्रणाम। एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। कविता का शीर्षक है समय का खेल। समय का समय कभी रुकता नहीं, बस चलता ही जाता। खुशियों की धूप कभी खुशियों की धूप कभी तो दुख की छांव लाता। समय सिखाया बहुत कुछ, फिर भी रह गया सवाल। कुछ अपने पूरे रह गए, कुछ सपने पूरे हो गए। जो पल है उसे जी लो, जो पल है उसे जी लो, यह दोबारा न आएगा। समय का जो मोल समझे समय का मोल जो समझे, वो जीवन सुख पाएगा। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ब्यूटीफुल शायद ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। अब मैं भावना श्रीवास्तव जी को मंच पे बुलाना चाहती हूँ। भावना जी ताइवान इकाई की अध्यक्षा है और 2 लाइन से भावना जी मैं आपका स्वागत करती हूँ मंच पे। आज तुम फिर नजर आए और दिल फिर से बहका। आज तुम फिर नजर आए और दिल फिर से बहका। शमशार हुई तेरी आगोश में और इश्क फिर बहका। स्वागत है भावना जी आपका। जी बहुत धन्यवाद वेलकम आपको। वेलकम भावना जी, वेलकम हमारी ताइवान की अध्यक्षा। आजकल आप हैं कहाँ? आप हमारे मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही हैं। अमेरिका से भी आपको एक इनविटेशन आया था, पता नहीं आपने रिसीव किया नहीं किया। डिड यू जी रिसीव एनी इनविटेशन? ना सर को मेरा प्रणाम। मैं बहुत आजकल आशीर्वाद, पता बहुत नहीं मैं आशीर्वाद। डिप्रेशन में चली गई हूँ। मैं कोई ऐसा चीज कर, मोबाइल वगैरह चेक नहीं करती और ना ही कविता ही मैं तो भी उसका इलाज है। फेसबुक पर एक्टिव है। ना तो अरे मैं फेसबुक पर ही एक्टिव रहती हूँ ना व्हाट्सएप पर। तो मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ ये और इतने मैं काम नहीं सारे करना है बिल्कुल। कविता, ये इतना बिल्कुल बड़ा मंच पूरा नहीं, विश्व हम में सब इतने डिप्रेशन से सारे बाहर जुड़े हैं। निकालने के लिए इतने बना है। सारे दोस्तों के बीच रहकर हाँ, आप हम बिल्कुल न हम जाइए इतने इस सारे जुड़े डिप्रेशन हैं। में। हम सब आपके यस, साथ हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कह रही बिल्कुल थी कि अकेला मत हम समझिए अपने आप को। हाँ। चलो आप अपनी कविता सुनाओ, फिर इसके बाद जब टाइम मिले मुझे कॉल करना बाद में। जी यू कैन कॉल मी बिल्कुल। लेटर ऑन, जब भी टाइम मिले, व्हेन यू आर कंफर्टेबल कॉल मी। आप अपनी जी कविता बिल्कुल। सुनाए, स्वागत। तो वैसे मैं निशा जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे आमंत्रण देने के लिए और सभी मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि को मेरा प्रणाम। और निशा जी से मैं कहूंगी कि आपने जो बुलाया है 2 लाइन कह के आशिकाना अंदाज का दोस्ताना नहीं, लेकिन फिर भी चले। ये कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी। मैं वही कविता सुना रही हूँ। रात भर जाग कर कविता लिखी मैंने, रात भर जाग कर कविता लिखी मैंने। लोग ऐसे ऐसे हैं कि ताली भी बजाए ना। ऐसा दुखी हुआ मन जैसे टूटा एक सपन। रात की तो छोड़ो दिन में भी जाग पाए ना। सबसे पहले मैंने वीर रस की कविता लिखी। सबसे पहले मैंने वीर रस की कविता लिखी। उसमें लोगों को कहीं भी वीरता नहीं दिखी। फिर पूरे भक्ति भाव से फिर पूरे भक्ति भाव से मैंने एक भजन लिखा। लोगों को उसमें भक्ति ना कोई भाव दिखा। मेरे हास्य रस पर मेरे हास्य रस पे किसी को हंसी आती नहीं। गमगीन कविताएं मुझसे लिखी जाती नहीं। यंग जनरेशन को मेरा लिखा भाता नहीं, क्योंकि इश्क मोहब्बत पर मुझसे लिखा जाता नहीं। शायरी मुक्तक गजल शायरी मुक्तक गजल और दोहे भी लिखे। उस पर भी लोगों के ज्यादा लाइक नहीं दिखे। सोचती हूँ लिखना छोड़ दूं, शब्दों को विराम दूं। खुद भी चैन से सोऊं, कलम को भी आराम दूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत बिल्कुल खूबसूरत। आराम नहीं और मिलेगा आपको आपकी छोड़ना कलम नहीं को, है। हम छोड़ेंगे नहीं आपको, छोड़ना और नहीं बहुत लंबी है कविता आपकी। बिल्कुल नहीं नहीं देंगे छोड़ना वेरी आराम, नाइस, वेरी आपको नाइस। लिखना बहुत पड़ेगा। सुंदर लिखा है, बहुत बहुत सुंदर। अच्छी लिखी अच्छा, है। आपको भावना जी, और आपको हर सही बात गोष्ठी है, में आना कई होगा। लोगों के साथ ऐसा होता है सच में। हर गोष्ठी में आपको जोड़ेंगे अपने। बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ते हुए शारदा सनी जी को बुलाना चाहूंगी, जो नागपुर से है। अपनी लाइन से मिस शारदा जी, आपका मंच पे स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मेरी पहली कविता सादगी से भरी थी, एहसासों को लफ्ज में समेटे हुए थी, छिपे जज्बात को जताने की कोशिश की, लोगों तक मेरी बात पहुंचाने की जिद थी। तो शारदा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप। शारदा जी कहाँ से हैं? शारदा जी कहाँ से हैं? हम 20 साल बाहर रहकर अभी नए नए आए हैं और अभी कहाँ? नागपुर हूँ, नागपुर में। नागपुर, इंडिया? हाँ जी, हाँ जी, अभी 15-20 दिन पहले ही आए हैं हम। 15 साल कहाँ से? 15 साल इंडोनेशिया में थे ओके और ओके। 4.5 साल अभी थाईलैंड में रह के अभी अच्छा, मेरे हस्बैंड रिटायर हुए, फिर अभी नागपुर आए हैं। So, स्वागत है आपका। बाकी आप थाईलैंड और इंडोनेशिया में रही हैं, अगर आपकी वहां पर कोई परिचित कवित्री हो, अब मेरी रही हैं नीता आप, अग्रवाल भाभी ही हाँ, नहीं उनके पहचान अलावा वो तो है से ही कनेक्ट अपनी, किया और है। आपकी कोई थाईलैंड में या वहां पर जहां भी हैं, अगर कोई हाँ जी, कवित्री हाँ हो जी, तो उनको जरूर जोड़िएगा आप। स्वागत है। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। और आपको हम क्योंकि इंडिया में आप हैं, तो आपको जो हमारी नागपुर की जो यूनिट है, हम आपको हाँ जी, आप हमको अपना नंबर भेजेंगे, मैं आपको वहां हाँ जोड़ूंगा। दे विल इनवाइट यू फॉर पोइट्री, मासिक गोष्ठी के लिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं नागपुर से अब शायद कहीं शिफ्ट हो जाऊंगी थोड़े टाइम। मतलब जहां भी जाएंगे, महिला काम में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, अब हाँ जगह जी, है। तो आप जहां भी जाएंगे वहां का नंबर दीजिएगा, वहां आपको जोड़ लेंगे। ओके, थैंक यू, प्लीज कैरी ऑन। हाँ जी, मैंने चंद लाइनें आज लिखी थी, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने बहुत सालों बाद आज लिखा है कुछ। तो अभी नए नए आए हैं, तो मैंने वही टॉपिक चूज किया कि प्रवासी से आवासी तक का सफर। तो उसको मैंने अपना सफरनामा नाम दिया है। लिखा बहुत थोड़ा छोटा सा है। 2 दशक विदेश की चकाचौंध में हम गुम हो गए से लगते थे, फिर भी वहां की माटी और हवा से हम नहीं कोई रिश्ता जोड़ पाए थे। बारिश में याद आती थी हमें अपने देश की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, हवा के झोंके और तारों भरी रातें। देश से विदेश जाने में जो उमंग था, फिर देश लौटने में भी वही उमंग था। लगा दर दर भटक कर अपने घर, हाँ अपने देश, अपना घर, अपने घर में जी जो सुकून है, जो चैन है, नहीं वो कहीं दुनिया के किसी कोने में। मेरी माटी मेरी धरती यही असल जिंदगी है, मेरा घर मेरे अपने यही असल धरोहर है। धन्यवाद। कोशिश बहुत की खूबसूरत। मैंने। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर, शारदा जी, बहुत सुंदर। लिखते रहिएगा, बहुत अच्छा ये लिखा है। आज से शुरुआत ही की है मैंने, आप लोगों की इंस्पिरेशन लूंगी। और नीता भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे जोड़ा आप सबसे। बहुत सुंदर लिखा है तुमने, बहुत अच्छा लिखा आपने शारदा जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू भाभी। अब मैं आगे बढ़ते हुए सीमा शर्मा जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। सीमा शर्मा जी हमारी विशिष्ट अतिथि है, जो हरियाणा मकाम की अध्यक्षा है। तो अपनी 4 लाइन से मैं सीमा जी आपका स्वागत करती हूँ। नीली साड़ी पहनकर सज धज कर आई पिया से मिलने,
अपनी नजरें हटाओ, इतने प्यार से ना देखो तुम मुझे। धड़क रहा है नादान दिल मेरा, कैसे समझाऊं उसे। तुम्हें सांसों में बसा, तेरी आगोश में आने को तरसे। स्वागत है सीमा जी आपका बहुत मंच पे। बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत सीमा शर्मा जी का हमारी आज की इस गोष्ठी के विशिष्ट अतिथि। आप हरियाणा प्रदेश की मकाम की अध्यक्षा हैं और उत्तराखंड की उपाध्यक्षा हैं। बहुत बहुत स्वागत। हाँ, शुक्रिया निशा जी और आदरणीय नाथ सर, मुख्य अतिथि नीता अग्रवाल जी और मेरी सब सखियों को नमस्कार। और मैं अपनी छोटी सी एक गजल प्रस्तुत करती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर कविताएं पढ़ी गई हैं। चलिए एक छोटी सी कविता गजल आप सुनिएगा। जीवन भर यूं धोखे खाना किसको अच्छा लगता है। जीवन भर यूं धोखे खाना किसको अच्छा लगता है। पल दो पल का ही याराना किसको अच्छा लगता है। कोई अपना दुनिया छोड़े मुश्किल होता गम सहना। कोई अपना दुनिया छोड़े मुश्किल होता गम सहना। आंखों से आंसू छलकाना किसको अच्छा लगता है। चुप रहने वालों को अक्सर बुज़दिल कहती है दुनिया। चुप रहने वालों को अक्सर बुज़दिल कहती है दुनिया। बातें दो की चार सुनाना किसको अच्छा लगता है। बातें दो की चार सुनाना किसको अच्छा लगता है। डर बैठा है मन में मेरे कुछ अपनों को खोने का। डर बैठा है मन में मेरे कुछ अपनों को खोने का। वरना यूं दिल में घबराना किसको अच्छा लगता है। अच्छे कामों को कम आंके, अच्छे कामों को कम आंके होते ऐसे भी बंदे। अच्छे कामों को कम आंके होते ऐसे भी बंदे। तारीफें खुद तारीफें खुद की करवाना किसको अच्छा लगता है। तारीफें खुद की करवाना किसको अच्छा लगता है। और अगला शेर है। बीती यादों के गहरे साए तड़पाते हैं मन को। बीती यादों के गहरे साए तड़पाते हैं मन को। अंदर अंदर घुटते रहना किसको अच्छा लगता है। अंदर अंदर घुटते रहना किसको अच्छा लगता है। और आखिरी शेर है। लफ्जों की हद तोड़े बातों की मर्यादा भूले। लफ्जों की हद को तोड़े बातों की मर्यादा भूले। उनकी सीमा को बतलाना किसको अच्छा लगता है। उनकी सीमा को बतलाना किसको अच्छा लगता है। जीवन भर यूं धोखे खाना किसको अच्छा लगता है। पल दो पल का ही याराना किसको अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और सुंदर, दो बहुत लाइनें मैं बहुत पढ़ लूंगी कि भावना जी, जब तक हमारे हाथ में कलम है और महिला काव्य वेरी मंच नाइस, है, वेरी नाइस। डिप्रेशन का कोई सवाल ही नहीं है। इस दुनिया में कोई बिल्कुल। किसी को नहीं चाहता, लेकिन एक कलम अपनी है, कागज अपने हैं। आप लिखिए जो आपके मन में है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 धन्यवाद सुंदर। आपका, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खूबसूरत सीमा जी, बहुत खूबसूरत। ऐसा लगा जैसे आपने दिल में छिपे दर्द को लफ्जों में उतार दिया है। जी धन्यवाद। हाँ, अब आगे बढ़ते हुए हमारी आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर नीता अग्रवाल जी का मंच पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। नीता अग्रवाल जी हमारी आज की मुख्य अतिथि है। वो विदेश महासचिव मकाम भी विदेश महासचिव भी है। तो दो लाइन से नीता जी मैं आपका स्वागत करती हूँ। किताब में तेरा नाम लिखते ही मुस्कुरा ले किताब में तेरा नाम लिखते ही मुस्कुरा लेती हूँ, और पन्ने तेरे प्यार की खुशबू से महक जाते हैं। स्वागत है नीता जी आपका मंच पे। बहुत बहुत स्वागत हमारी आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर नीता अग्रवाल जी का, हमारी विदेश महासचिव। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम।
निशा जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार से मंच पे बुलाने के लिए। हमारी विशिष्ट अतिथि सीमा जी को नमन। मंच पे उपस्थित सभी कवित्रियों को मेरा प्रणाम। तो अपनी कविता सुनाने के पहले मैं, कुंभ चल रहा है तो उस पे 2 दोहे लिखे हैं, वो सुना देती हूँ। जी गंगा स्वागत। यमुना सरस्वती पर प्रतिदिन परम प्रताप, कुंभ महाकुंभ स्नान करे, कटते सारे पाप। करें स्नान संगम पे, दिव्य जल का पान, तर जाओगे भव सागर, बिना चढ़े जलयान। तो चलिए श्री कविता पे आते हैं। कविता का शीर्षक है मारीच। तो मारीच को अगले दिन स्वर्ण हिरण बन के जाना है। उसे पता है आज मेरे जीवन की अंतिम रात है, तो उसके मन का अंतर्द्वंद इस कविता में प्रस्तुत किया है। सुनिए। जीवन की अंतिम रात मेरी, नींद मुझे नहीं आती है। समझाया लख लख बार मैंने, लंकेश नहीं पर माना है। अब कपट भेष धर पंचवटी, भोर भये मुझे जाना है। एक ही बाण ने 100 योजन जिसके, मुझको दूर गिराया था। उसका ही मन भर माने, काल रावण का आया है। अंतर्यामी सर्वज्ञ प्रभु, नहीं समझे मुझे यह घाती है। पल पल सोचूं बस यही, पलक झपक नहीं पाती है। जीवन की अंतिम रात मेरी, नींद मुझे नहीं आती है। भोर किरण कब होगी जब, बन स्वर्ण हिरण में जाऊंगा। दिखा रूप श्री सीता के, मन में ललक जगाऊंगा। एक टक निहार मुझको जब, सिया चकित हो जाएंगी। दर्श पाऊंगा माँ सीता के, पीढ़ियां भव तर जाएंगी। पाप किए हैं अब तक बस, वही क्षण जीवन थाती हैं। पल पल सोचूं बस यही, नींद मुझे नहीं आती है। कोमल चरण पद कमल रघुनंदन के, पीछे पीछे आएंगे। शीश जटा लिए हाथ धनुष, राम हृदय बस जाएंगे। भर नहीं जाए मन जब तक, तब तक प्रभु को भरमाऊंगा। मुड़ मुड़ छवि देखूंगा मैं, जल्दी हाथ न आऊंगा। प्राण छोड़ फिर प्रभु बाण संग, राम धाम चला जाऊंगा। जीवन दीपक अब बुझने को, प्रभु प्रेम ही उसकी बाती है। पल पल सोचूं बस यही, पलक झपक नहीं पाती है। जीवन की अंतिम रात मेरी, नींद मुझे नहीं आती। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। और इतनी सुंदर अपनी मुख्य अतिथि की कविता के बाद मैं बहुत सम्मान के साथ निमंत्रित करता हूँ हमारी निशा सेठ जी को, हमारी अध्यक्षा तंजानिया की। बहुत बहुत सम्मान से निमंत्रित करता हूँ। आप कृपया मंच पर आएं और अपना कविता पाठ करें। निशा सेठ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद सर। मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, नाथ सर को प्रणाम करती हूँ, और मेरी आज की मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सारी सहेलियों को नमस्कार करती हूँ। आज की मेरी पोएट्री का टाइटल है दिल की दुनिया। दिल की दुनिया यहाँ जैसे सपनों सी है, दिल की दुनिया यहाँ जैसे सपनों सी है। हकीकत बनती है तो खुशियां पाती है।
नील गगन में पंख पसारे उड़ती रहती है, कभी दर्द की आगोश में जाने कहाँ चली जाती है। दिल की दुनिया में सिर्फ हमारी चलती है, दिल की दुनिया में सिर्फ हमारी चलती है। यहाँ कोई बंदिशें नहीं, आजादी होती है। कोई चाहे लाख पैरा लगा ले हमारे आगे, कोई चाहे लाख पैरा लगा ले हमारे आगे, यादों की पोटली लिए कहाँ चली जाती है। यहाँ मेरे मन का आंगन खिलखिला रहे, यहाँ मेरे मन का आंगन खिलखिला रहे, उसके इश्क से दिल मेरा पिघलता रहे। वो मेरे पास रहे या दूर क्या फर्क पड़ता है, वो मेरे पास रहे या दूर क्या फर्क पड़ता है। दिल का आंगन ये हमेशा मदमदता रहे। जीवन की राह पे वो हर पल मेरे साथ चले, कितना भी कठिन हो रास्ता हिम्मत ना हारे। दोनों साथ मिलकर हर तूफान से लड़ जाए, दिल की दुनिया उसके साए में आबाद रहे, दिल की दुनिया उसके साए में आबाद रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे महिला काव्य मंच के संस्थापक श्री नरेश नाथ जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ मंच पे, और 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। भावना जी, आप भी गौर कीजिएगा मेरी दो लाइनों को। जी बिल्कुल, मैं सुन रही रात हूँ। का अंधेरा कभी मन को उदास करता, रात का अंधेरा कभी मन को उदास करता, पर फानस का उजियारा उम्मीद जगाता। हार जीत तो जिंदगी का ही है एक हिस्सा, हौसला हमें एक दिन मंजिल तक पहुंचाता, हौसला हमें एक दिन मंजिल तक पहुंचाता। स्वागत है नाज सर स्वागत है। आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है मैं नाथ सर का। एक बार निशा सेठ जी को बधाई देता हूँ इस सुंदर गोष्ठी के लिए। और धन्यवाद सर। हमारी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, उनका दोबारा स्वागत। अन्य जितनी कविताएं जुड़ी हैं, सबने बहुत सुंदर कविताएं सुनाई। और मैं निशा जी की इस गोष्ठी में एक गजल शेयर कर रहा हूँ, छोटी सी पेश करता हूँ। बहुत जी, बहुत स्वागत है स्वागत सर। है नाथ सर का। चैन से जिंदगी, चैन से जिंदगी जीने के लिए, चैन से जिंदगी जीने के लिए, दिल में रूहानियत जरूरी है। चैन से जिंदगी जीने के लिए, दिल में रूहानियत जरूरी है। और खुशियों की डगर पाने को, और खुशियों की डगर पाने को, थोड़ी रूमानियत जरूरी है। चैन से लोग यूं ही नहीं पूजे जाते, लोग यूं ही नहीं पूजे जाते, लोग यूं ही नहीं पूजे जाते, कुछ न कुछ खासियत जरूरी है। लोग यूं ही नहीं पूजे जाते, कुछ न कुछ खासियत जरूरी है। चैन से प्यार पाना है जो सागर की तरह, प्यार पाना है जो सागर की तरह, प्यार पाना है जो सागर की तरह,
रुख पे मासूमियत जरूरी है, प्यार पाना है जो सागर की तरह, रुख पे मासूमियत जरूरी है, चैन से चाहते हो जिसे, चाहते हो जिसे मिलो न मगर, चाहते हो जिसे मिलो न मगर, चाहते हो जिसे मिलो न मगर, पूछना खैरियत जरूरी है, चाहते हो जिसे मिलो न मगर, पूछना खैरियत जरूरी है, चैन से ख्वाब ऊंचे हों कोई हर्ज नहीं, ख्वाब ऊंचे हों कोई हर्ज नहीं, ख्वाब ऊंचे हों कोई हर्ज नहीं, पर बने पर बने हैसियत जरूरी है, चैन से। और आखिरी शेर मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैं खास तौर पर शेयर कर रहा हूं। सारी दुनिया को सारी दुनिया को जीतने के लिए, सारी दुनिया को जीतने के लिए, सारी दुनिया को जीतने के लिए, नाज इंसानियत जरूरी है, सारी दुनिया को जीतने के लिए, नाज इंसानियत जरूरी है, चैन से जिंदगी जीने के लिए, दिल में रूहानियत जरूरी है, और खुशियों की डगर पाने को थोड़ी रूमानियत जरूरी है, चैन से। धन्यवाद। बहुत 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 खूबसूरत सर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। बहुत सर की सुंदर। आवाज बहुत दिनों बाद सुनी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं अपनी अध्यक्षा महोदय से गुजारिश करूंगा, पहले तो सभी जितनी हमारी पोएट्स पदाधिकारी सब जुड़े हैं, बिल्कुल मतलब मन में जब भी हम परेशान होते कुछ होते तो हमें कविता मदद करती है। हमेशा रखिए, बिल्कुल सर। आपके काम काज ये सब वक्त गुजरता जाएगा, लेकिन जब कविता से बड़ी कोई चीज संसार में नहीं है। वो बात है कि आप चाहें श्रृंगार लिखें, देशभक्ति लिखें, भजन लिखें, ईश्वर से कविता हमको जोड़ती है, हर व्यक्ति से जोड़ती है और अपने से जोड़ती है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में महिला काव्य मंच जो के तमाम विभिन्न शाखाएं आपकी पूरे 40 देशों में दुनिया में हैं, लोग मस्त हैं। जब परिचय को कविता जब आप लिख रहे होते तब आप अपने साथ होते हैं, और जब सुना भी रहे थे लोग एंजॉय करते हैं, सबसे ज्यादा आप खुद एंजॉय करते हैं। मैं अपनी कविताओं को आज भी उतना ही एंजॉय करता हूँ जितना मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैं स्कूल कॉलेज में सुनाया करता था। तो मैं यही गुजारिश करूंगा सबसे, और सबको यही राय दूंगा, कविता नहीं छूटनी चाहिए।
भावना जी, आपकी भी, हमारी भी, किसी की भी कविता बहुत जरूरी है, वो हमारी एक शक्ति होती है। तो मैं अपनी अध्यक्षा महोदय से गुजारिश करूंगा निशा जी से 2 शब्दों में आज की शानदार गोष्ठी की धन्यवाद करके समापन करें। स्वागत। जी ना सर, धन्यवाद। हमारी आज की काव्य गोष्ठी यहाँ पे पूर्ण होती है। सबसे पहले हमारे नाथ सर का आभार व्यक्त करती हूँ। सर, आप हमारे वडील हो और वडील की छत्र छाया हो तो उस परिवार की बात ही कुछ और होती है। और ये महिला मंच हमारा परिवार ही तो है। हमारी आज की मुख्य अतिथि हम डॉक्टर नीता अग्रवाल जी, हमारी विशिष्ट अतिथि सीमा जी, पुष्पा जी, सारिका जी, शर्मिला जी, भावना जी, शारदा जी, आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबने मेरे आमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ पे आकर मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, और जल्दी मिलेंगे अगले महीने नई काव्य गोष्ठी के साथ। थैंक बहुत यू आशीर्वाद आपको भी। सबको, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बधाई, बहुत सबको। थैंक धन्यवाद। यू। नमस्कार। नमस्ते। बहुत सुंदर गोष्ठी रही आपकी निशा जी, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बधाई, नीता बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत धन्यवाद निशा धन्यवाद। जी आपका। धन्यवाद निशा जी, हम सबको आमंत्रित करने के लिए। बाय बाय। बाय बाय बाय। 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 मिलेंगे।